आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देने के लिए आया हूं। साथ साथ कुछ निवेदन भी करूंगा कि प्रदेश की जनता आपसे क्या चाहती है। आप देव जी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले तो हमको छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, ऐसा होगा, ऐसा विकास होगा, ये होगा, दुनिया भर की सब बात कहे थे। बनने के बाद जो खेल दोनों राजनीतिक दल के नेताओं ने हमारे साथ खेला, जो लूट खसोट की भावना पैदा किया, उसका ही परिणाम था कि 15 साल का शासन भाजपा का जनता ने उनको घर बिठा दिया था। आज आपको अगले विधानसभा चुनाव को जितवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी शायद आपको नड्डा जी ने सौंपा है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको जानकारी है उसको याद दिला रहा हूं। अभी तक हमने ऐसे ऐसे पदाधिकारी देखे 15 साल के शासन में कि कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारा शासन है, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के बजाय अगर जनता उनके पास जाती थी तो यही कहते थे कि शासन किसी का हो भाई, अधिकारियों को तो देना पड़ता है। अगर गलत हो तो आप पूछ लीजिए, जगदलपुर तरफ भी बहुत से लोग मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसा ही बोला जाता था और यही कारण था कि मोदी जी ने जो जनहित का 3 कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए जो दिया था, प्रधानमंत्री धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय, इसमें जो घपले घोटाले हुए देव जी, इसी के कारण हार हुई थी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आखिर दम तक बोलूँगा, जब तक बीमा का पैसा कहाँ गया इसका हिसाब हमको न मिल जाए। भले ही जो घोटाला किए होंगे, जो इस पैसे को दबाए होंगे, उनको खराब लगता होगा, सत्ता में है, चाहे तो मुझ पर कार्रवाई करा दें, मैं उससे डरता नहीं। मगर हम गरीबों का प्रधानमंत्री धान फसल बीमा के नाम से जो राशि काटी गई 16 में, 17 में अकाल घोषित किया गया, बीमा का पैसा क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री आवास में 20-20 हज़ार रुपये लेकर के लोगों को दिए। मोदी जी को नीचा दिखाने वाले हैं देव जी यहाँ के, जिसको आप लोग दिग्गज कट्टर कहते हैं। हमारी आत्मा खौलती है कि आज हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला। मैं देख रहा हूँ कि 2014 से वो केंद्र में आज विपक्ष को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार विहीन उन्होंने बनाया है। वो देश को बनाना चाहते हैं भ्रष्टाचार विहीन, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। मगर यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी है। आपने देखा होगा कि 4 साल तक मोदी जी कहते रहे, केंद्र से नड्डा जी कहते रहे कि स्थानीय समस्याओं को लेकर के आंदोलन करो, किसी ने नहीं किया। ऐसे हमारे अच्छे पदाधिकारी थे, बल्कि शासन की ओर से उनको राशि दो दी गई। हमारे सांसद महोदय लोगों को 5 करोड़ जो केंद्र सरकार देती है ना विकास के लिए, उसमें 2.5 करोड़ एक साल में खर्चा नहीं कर सके। ऐसे ऐसे विकास पुरुष हमारे छत्तीसगढ़ में हैं जो मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं।
लोकसभा में तो मोदी जी अपने नाम से जीत के आएंगे, अपने काम से जीत के आएंगे, किसी की ताकत नहीं है जो उसको रोक दे। मगर किरण देव जी, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा करिए कि जिसमें जो पदाधिकारी संस्कारवान हो, समाज सेवा की भावना रखता हो, लोगों के घर जाके पूछ सके कि शासन की उधर तुमको मिला कि नहीं, और कोई रिश्वतखोरी तो नहीं हो रही है। मेरी एक ही इच्छा है, मैं आज भी चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन हमारे मोदी जी भारत को बनाना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ भी राज्य बने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों को दीजिए जो लोगों को अपना समझे। आपको याद होगा कि इस समय हमारी प्रदेश सरकार मोदी जी के गारंटी के जो वादे हैं उनको पूरा करने में लगी हुई है। आपके घोषणा पत्र में देव जी धान खरीदी कभी था 21 क्विंटल खरीदेंगे, खरीदा भी जा रहा है। मगर अभी कुछ दिन पहले जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जो धान खरीदी करके उनको बेचने की शंका है कि सोसाइटियों में बेचते होंगे, उनके यहाँ छापे मारे गए। अच्छी बात है, मारना चाहिए ताकि गलत मत हो सके, हम भी इसके फेवर में हैं। मगर इसी बहाने चाहे प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों को आदेश दिया था कि किसानों घर में जाओ और किसानों के कितना धान है, कल मेरे को धान बेचना है, आज मेरा टोकन जैसे कटा है, पटवारी, कोटवार, फूड इंस्पेक्टर गांव-गांव पहुँचे। आपको मालूम है कि नहीं देव जी? ये कट्टर और दिग्गज विधायक, उनके क्षेत्रों के भी जनता की इन्होंने जानकारी नहीं लिया कि किसानों पर क्या कहर गुजर गया एक सप्ताह में। फूड इंस्पेक्टर जा करके बोल रहा है तुम्हारा कितना धान है, कितना पर्ची में दिखाओ तुम्हारा पर्ची। ये जांच करने का, हमारी बेइज्जती करने के लिए आप 21 क्विंटल धान ले रहे हो? और 10 क्विंटल ले लो, हमारी बेइज्जती कम से कम मत करो। अब पा गए तो मेरा निवेदन है कि ये 21 क्विंटल को आप 10 और 15 क्विंटल में ला दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसानों को कम से कम बेइज्जती मत कराइए आप पटवारी कोटवार को हमारे घर भेज के। हम, हो सकता है हम गलत होंगे, आप खुद 21 क्विंटल की बात करके आप ऐसा कर दिए। आज कई पटवारी भी बोलते हैं कि हमको तो शर्म आ रही है, हम किसानों के घर कैसे जाएं। ऐसे भी पटवारी हैं हमारे। अब क्या करो, अधिकारियों का आदेश इनको जाना पड़ रहा है। तो किरण देव जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संगठन के लोग हैं, आप अपने संगठन के लोगों को सक्रिय करिए कि कोई कर्मचारी अधिकारी किसी के ऊपर नाजायज कार्रवाई न कर सके। अब ये बताइए, एक छोटा व्यापारी है, 10 क्विंटल धान वो अपने धान बीजा के लिए रखा था, खाने के लिए रखा था, उसको भी तुमने जब्त कर दिया। उसका आप तादाद तो देख लो, वो भी खेत वाला है, क्या अपने खाने के लिए नहीं रख सकता? वो भी किसान है, अपना ऊपरी धंधा कर रहा है। अगर किरण देव जी यही सब करना है ना, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हर तहसील कार्यालय में, हर अधिकारी, हर सरकारी कार्यालय में आप रेट लिस्ट टंगवाइए, ताकि जनता को मालूम हो कि किस काम में हमको कितना पैसा देना है। इन कर्मचारी अधिकारी जो हमको लूटे खाए हैं, दिग्गज के सहारा मिलता है इनको, जिसको कट्टर दिग्गज कहते हो आप, इनके कारण हमारी तौहीनी हो रही। आज कोई कर्मचारी ये नहीं कहता, कोई अभी तक आदेश नहीं आया है, कोई रिश्वत नहीं लेगा करके किसी से, इसके आदेश नहीं निकाल रहे हैं वहां से। पूरे छत्तीसगढ़ में ये सब हुआ है। तो मैं आपको याद दिला दूं देव जी कि अभी 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, नया युग प्रारंभ हो रहा है, माने राम राज्य आ रहा है। राम राज्य लाने की उनकी कल्पना है, किसी के साथ अन्याय न हो। उस कल्पना को साकार कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबको ईमानदार बनना पड़ेगा
वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं, आगे क्या करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। वो जा रहे हैं सिर्फ मोदी जी की गारंटी पूरा कर रहे हैं। मोदी जी गारंटी अरे ये बोलो कि हम विधायक बन गए हैं, हम मंत्री बन गए हैं। कोई शासन की सुविधा के एवज में पैसा नहीं देगा, सबका काम मुफ्त में होगा। ये कब बोलेंगे ये कट्टर दिग्गज? रामराज तभी आएगा, यहाँ लूट खसोट अभी भी जारी है। इसके लिए कोई उपाय सुझाव दीजिए प्रदेश सरकार को। वैसे शाह जी के विष्णुदेव साहब पर मुझको भरोसा है कि देर सवेर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके लिए, उनको भी जान रहे हैं, क्योंकि उनका भी हमने वीडियो देखा है कि वो काफ़ी परेशान थे जब विधायक थे तो या सांसद थे तो अधिकारियों से कि जनता के काम नहीं करते थे। इस पर सुधार लाने की आवश्यकता है, तभी मोदी जी का सपना साकार होगा। और वैसे बहुत से ईमानदार लोग इस समय भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और करने वाले हैं। इनकी गति पुरानी गतिविधि भी तो थोड़ा देख लीजिए, कितने को क्या निपटाया और क्या किया। बहुत से लोग इसीलिए आ रहे हैं, इस वक्त पीला कपड़ा पीला गमछा बहुत दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, और क्या कर रहे हैं जनता जान रही है। इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है किरण देव जी। और आपको मैं तो सोचता हूँ कि किसी ने सोचा नहीं था, ना आपने सोचा होगा कि मैं कभी अध्यक्ष बनूंगा। माने आप कम से कम ज़्यादा तो नहीं मगर 80 से 90% ईमानदार हैं, इसलिए नड्डा जी ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है कि आप अपने अनुरूप सब बनाएंगे। तो मेरा सुझाव अच्छा लगे न लगे देव जी, मैं भी चूँकि अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राम हमारे आ चुके हैं, और राम राज्य में जनता को राजा राम ने यह अधिकार दिया था कि अगर सरकार हमारे राज्य में अगर सरकार कहीं गलत होती है तो उसकी आवाज़ जनता उठा सकती है और हमारे तक पहुंचाए, ताकि हम उसमें कुछ सुधार करके शासन की हर सुविधा लोगों को हम पहुंचा सकें। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक ऐसा वातावरण बनाइए नहीं तो अगले विधानसभा में फिर तकलीफ न हो जाए। क्योंकि चंदन लगाने से जय श्री राम कहने से नहीं होगा, हमको अपना विचार बदलना पड़ेगा। मैं तो कई लोगों से पूछा क्यों भाजपा में क्यों हो भाई, कांग्रेस में क्यों, कोई नहीं बताने को तैयार नहीं हमको अच्छा लगता है पार्टी। और हम गतिविधि देखें, जनता देखी, ये लोग विश्वास दिला चुके हैं हम जनता को कि कोई भी शासन रहे बगैर पैसे का काम नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन करूंगा किरण देव जी कि प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो ये इन लोगों का सिर नीचा कर दे कि बगैर रिश्वत के काम होता है लोगों का। गरीब नहीं दे पाते ना, कहाँ से देंगे, इसीलिए हार जीत होता है। तो खैर आप मेरी बात माने ना माने आपकी इच्छा है, मगर जनता के अधिकार के नाते मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, जिनको भी आप जवाबदारी देंगे मंडल का, पोलिंग बूथ का, उनके पीछे और आदमी लगाइए। ये कहीं सौदेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा है कि बगैर लेन देन के इन्होंने कभी जनता को शासन की सुविधा नहीं दिलाया। किरण देव जी, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तपस्वी और महान हमारे नेता हैं। वो जो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो न टूटे, ऐसे पदाधिकारियों को आप बनाइए। किसी के कहने मत बनाइए, उसके चाल चरित्र देख लीजिए। अगर मेरा हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई पदाधिकारी बनना चाहता है या कोई किसी की सिफारिश करता है तो उसको बोलो कि इसको 100 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाया है क्या, उसको आधार कार्ड लेके आए। नहीं मिलेंगे आपको पदाधिकारी बनने के लिए, सब तैयार हैं। हमने देखा है बहुत से विधायक प्रतिनिधि को, संसद प्रतिनिधि को ये 3-3 4-4 ले लिए, पड़ोसी जो गरीब है उसको दिलवाया नहीं।
भाई आप लो, आपको भी अधिकार है, सबको अधिकार, जो परिभाषा में आता है वो लेना चाहिए, मगर उस गरीब को पहले दिलाओ ताकि वो जो शासन है उसके खिलाफ आवाज़ जनता न उठाए। आप उनको पहले दिलवाइए, आप ले लीजिए, आपकी योग्यता है, हम उसका कोई विरोध नहीं करते, मगर पहले आम गरीब को दो ना, जिसके घर सही में नहीं है। और तुम्हारा तो ईंटा का है, 2-2 3-3 बन गया है, उसके बाद भी आप लगे हो चौथा भी मिलना चाहिए करके, ऐसे हैं। ये सब मैं मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में बताऊंगा आपको, कभी भेजिए नहीं किसी को, सब उदाहरण मिल जाएगा। यहाँ कट्टर दिग्गज बहुत से लोग हैं, यही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं उनका। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।